तो आज हम लोग ऐसे क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कि देखिए, ये क्लास ना आपको इतना बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप ना जैसे रोज़ आपके डेली लाइफ में जो सेंटेंस आपका यूज़ होता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत काम आएगी आपको, ठीक ना। क्योंकि जो आपको सेंटेंस याद रहता है उसे आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसके बिना स्पोकन इंग्लिश से उसके बिना इसे फ्लुएंट आ ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको कुछ सेंटेंस याद रहेगा तो आप फ्लुएंटली बोलिएगा, ठीक। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है, जैसे आप बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, जैसे डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि आपने गलत सुना, इस तरह से बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप थोड़ा सा मान लीजिएगा कैसे कि आप दो व्यक्ति या आप और किसी और बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बोला और कुछ सुन लिया, तो आप बोलते हैं ना कि आपने गलत सुना। आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि वो भड़क जाता है, तो कहते हैं अरे साहब आपने गलत समझा या गलत सुना, ठीक ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यू गॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओके। चलिए अगला चलते हैं। जैसे कि ये देखिए, सक्सेसफुल व्यक्ति बोलते हैं कि एक दिन में तो कुछ नहीं होता। इस तरह से बोलते हैं ना कि एक दिन में तो कुछ नहीं होता। जब सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो एक दिन में कुछ नहीं होता। तो इसको क्या बोलना है, नथिंग इज डन इन वन डे या ए डे भी बोल सकते हैं, ठीक। इसको ए नहीं पढ़ते हैं, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो नथिंग इज डन इन अ डे, नथिंग इज डन, या कह सकते हैं वन डे, ओके। चलिए अगला सेंटेंस है कि हाय तेरे नखरे। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना तो बहुत नखरा करता है, बात बात पर नखरा करता है, उसको खाने के लिए तो कहता है हम नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, पूरा नखरा, हजार के नखरा करता है। या सोखिया व्यक्ति बोलते हैं, तो हाय तेरे नखरे क्या बोलेंगे, हाय योर, इसको पढ़ेंगे कोकेट्री, इसको क्या पढ़ेंगे, कोकेट्री इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, जैसे कि तुम किस बात पर हंसी। जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं लेकिन वो बेवजह हंस पड़ती है, तो क्या बोलते हैं कि पूछते हैं ना कि अरे तुम किस बात पर हंस रही है, ये हंसने वाला बात था, इसे बोलते हैं ना। तो क्या बोलना है, व्हाट मेड यू लाफ, ओके। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। थोड़ा सा, जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम रईस होगे अपने घर के। कोई व्यक्ति होता है जो अमीर होता है, ठीक, या जैसे कि होता है ना अमीर, और वो बहुत भांजता है, ठीक, कि हम वो हैं तो बोलता है कि देखो तुम रईस होगे ना अपने घर के, वहीं भांजना, ठीक ना। तुम अमीर होगे, तुम रईस होगे अपने घर के, यहाँ नहीं चलेगा उसमें, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, यू मे बी एरिस्टोक्रेट इन योर हाउस, यू मे बी अरिस्टोक्रेट इन योर हाउस, ओके। चलिए अगला देखते हैं कि मेरा न लगता वह कुछ भी। जैसे कि बोलते हैं ना कि मान लेते हैं कि आपने उसको हेल्प नहीं किया, या कोई भी चीज़ हो जाता है, या रूस जाते हैं किसी से नाराज़ हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि उससे हम नहीं बोलेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, मेरा कोई नहीं लगता है, खिस में बोल देते हैं। या रियलिटी भी होता है, अगर उसके साथ बोलना है या उसके साथ जाना है तो क्या हम उसके साथ नहीं जाते, वो मेरा कौन लगता है, हम उसको क्यों हेल्प करें, वो मेरा कौन लगता है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ही इज़ नथिंग टू मी, ही इज़ नथिंग टू मी, ओके। क्या बोलेंगे, ही इज़ नथिंग टू मी। चलिए अगला जो है, अगला सेंटेंस है, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट, कि
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे इस तरह से बोलते हैं कि किसी के माथे पर थोड़े ही लिखा होता है। जैसे कि अब मान लिया जाए कि आपने किसी ऐसे मित्र से दोस्ती किया और आगे चल के वो आपको चीट कर दिया, तो सब गांव घर वाला या माता पिता बोलते हैं कि इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना कि तो मैंने बोला था कि उसको साथ मत रहो, उसके साथ धोखा दे दिया ना। तो हम लोग कह रहे किसी के माथा पर थोड़ी ना लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड, क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ एनीवन, ऑन द फेस ऑफ एनीवन, क्या, इट इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड, इट इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित करना, अंकित करना, क्या होता है, अंकित अंकित करना, ठीक, अंकित करना। तो इट इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ एनीवन, एनीवन का मतलब कोई के माथा पर, ठीक। चलिए क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ एनीवन। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, अंकित करना, ऑन द फेस का, ऑन द फेस ऑफ एनीवन माने किसी के माथे पर, इट इज़ नॉट का मतलब नहीं। चलिए अगला जो सेंटेंस है क्या है देखिएगा, तुम जैसा सैकड़ों मेरे पीछे फिरते हैं, या दूसरे शब्द में तुम जैसे सैकड़ों मेरे जेब में रखते हैं। जैसे कि आप लड़ाई कर दिए, ओके, कुछ करिया तेरा ऊपर लग रही ना हो, ठीक। और जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे कि आप बोलते हैं ना कि हाँ तुमको मैं जान मार दूंगा, तो उधर से क्या है, तोड़ा जैसन कितने हो, कितने चल गए, तोड़ा जैसन तो 10 को हमको पीछे, 100 को पीछे चलता है, तो जैसे 10 को हमको जेब में रहता है, 100 को जेब में रखता है, तो जैसे कितने चल गया, तो जैसे कितने हमारा पीछे फिरता है, इधर से बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये दो सेंटेंस है, ये दोनों होता है कि तुम जैसे सैकड़ों मेरे पीछे फिरते हैं, या दूसरा में तुम जैसा सैकड़ों मेरे जेब में रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी, मेनी का मतलब बहुत होता है, ठीक, मेनी का मतलब बहुत। लाइक ऑफ यू, लाइक यू माना है तुमको जैसा, ठीक ना। अगर बोल दें कि लाइक ऑफ संजय, तो इसका मतलब क्या हुआ, संजय के जैसा। लाइक ऑफ यू तुमको जैसा, और कह सकते हैं कि लाइक ऑफ राम, राम के जैसा, ठीक ना। तो मेनी लाइक ऑफ यू माने कि बहुत सारा तुम्हारे जैसा। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना, किसी के पीछे भागना। अब कोई पैसा के पीछे भागता है, कोई अपने दोस्त के पीछे भागता है, तो कोई किसी और के पीछे भागता है, ठीक, आप समझ जाइए। तो किसी के पीछे भागना, पीछे पीछे भागना, ट्रेन के पीछे भागना, बस के पीछे से भागना, पीछे पीछे भागना उसको पकड़ने के लिए, उसको क्या, उसके लिए क्या होता है, रन आफ्टर होता है। रन आफ्टर का मतलब पीछे भागना। अब जैसे कि देखिए मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, आई रन आफ्टर मनी, आई रन आफ्टर मनी, ओके ओके। तो देखिए मेनी लाइक ऑफ यू माने कि बहुत सारा, लाइक ऑफ यू रन आफ्टर मी, बहुत सारा तुम्हारे जैसे मेरे पीछे भागते हैं, फिरते हैं, इस तरह से, ओके। चलिए अब देखिए, नीचता की भी कोई हद होती है, क्या, नीचता की भी कोई हद होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, rascality, rascality has a limit, okay, rascality इसको पढ़ेंगे, rascality has a limit। चलिए अगला जो सेंटेंस है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। इस तरह से देखिए, इसमें जितना भी आपको सेंटेंस दिया हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ये आपके ज़िंदगी में आई मीन कह सकते हैं कि डेली लाइफ में आपको यूज़ होने वाला सेंटेंस है। तो आप इसको याद जरूर करें, क्योंकि आपको ये बहुत ही काम आएगा स्पोकन इंग्लिश में, ओके। तो देखिए 1 मिनट, वो क्या है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इस तरह से बोलते हैं ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो व्हाट इज़ देयर टू माइंड, व्हाट इज़ देयर टू माइंड। तो इस तरह से आप जैसे कि आप याद कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिए, ओके। और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आप इसको याद जरूर करें, देखें जरूर, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही काम आएगा।